Hello everyone, welcome to all. So today we are going to solve 15 questions from the chapter Biological Classification. So before starting the questions from the chapter, we are going to solve the bonus question which I have given in the previous video. If you have not watched the previous video, please go and watch out my previous video. Okay. So first bonus question is match the following: A. ICNB, B. ICTV, C. ICNCP, D. ICZN. कॉलम 2 वायरस, बैक्टीरिया, कल्टिवेटेड प्लांट्स, एनिमल्स. ओके, तो पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं. ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है. ICTB द इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस. ठीक है. ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स. ठीक है. ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट हमारा है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया. तो इसका ऑप्शन सीधे कॉलम 2 की तरफ जाते हैं. तो देखते हैं बैक्टीरिया कौन सा होता है. ठीक है. मैच द फॉलोइंग करना है तो A का 2 जाएगा. चलिए ऑप्शन में देखते हैं A का 2 किस में है. तो चलिए A का 1, B का A का 2. चलिए बी ऑप्शन है A का 2 और किसी में नहीं है. चलिए आगे पूरा एक बार देख लेते हैं. ICTV द इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस. ठीक है. तो ये वायरस की बात कर रहा है. तो वायरस हमारा फर्स्ट नंबर पे है कॉलम 2 में. ठीक है. तो आंसर की तरफ चलते हैं. बी ऑप्शन, बी का 1 दिया हुआ है. ठीक है. सी देखते हैं. ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स. ये सीधे कल्टिवेटेड प्लांट्स की बात कर रहा है. तो ये कॉलम 2 में देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में है. ठीक है. तो आप देख सकते हैं. चलिए ऑप्शन में चलते हैं. बी ऑप्शन के सी में देखते हैं तो 3. ठीक है. ये भी सही है. चलिए फोर्थ ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. तो ये जूलॉजिकल की बात कर रहा है, एनिमल की बात कर रहा है. तो बी ऑप्शन में देखते हैं आप. तो बी का ऑप्शन अगर डी में जाए तो 4. चलिए तो ये हमारा ऑप्शन बी जाएगा सही. ठीक है. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. तो द सेकेंड क्वेश्चन इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. इन फंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई. फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से प्रोसेस से होता है. ठीक है. तो चलिए ऑप्शन देखते हैं. ए ऑप्शन है आपका फ्रेगमेंटेशन, स्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स. बी ऑप्शन है बर्डिंग, कोनिडिया, बेसिडियोस्पोर्स. थर्ड ऑप्शन है oospores, ascospores, बेसिडियोस्पोर्स. फोर्थ ऑप्शन है फिजन, जूस्पोर्स, oospores. ठीक है. तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. फ्रेगमेंटेशन, स्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स. तो आप लोगों को भी पता होगा स्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन फ्रेगमेंटेशन नहीं है. बी ऑप्शन में जाए तो बर्डिंग में जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. सी ऑप्शन में जाए तो oospores, ascospores और बेसिडियोस्पोर्स. तो ये ऑप्शन आपका सही जाता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा. ठीक है. सी पे आप लोग टिक कर लीजिए. आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके इस क्वेश्चन को मैंने बोनस क्वेश्चन के रूप में दिया था. तो उसका आंसर जाता है सी. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? ओके, हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज नॉट टेकन बाई RH विटटेकर. कौन से इसमें से क्राइटेरिया जो है क्लासिफिकेशन का जो RH विटटेकर जो क्लासिफिकेशन दिए थे, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, वो इसमें से नहीं है. ठीक है. चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग. पहला ऑप्शन है सेल स्ट्रक्चर. बी ऑप्शन है थैलस ऑर्गेनाइजेशन. सी ऑप्शन है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. डी ऑप्शन है बॉडी हैबिट्स. तो जो पहले आप ऑप्शन चूज कर लें. ठीक है. चलिए ऑप्शन देखते हैं. सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ये तीनों क्राइटेरिया जो है RH विटटेकर दिए थे क्लासिफिकेशन के लिए. ठीक है. तो इसका ऑप्शन कौन सा इसमें से नहीं दिए थे. तो इसका ऑप्शन जाता है डी नंबर. आप लोग डी को टिक कर लें. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड अंडर विच किंगडम. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो किस किंगडम के अंदर प्लेस किया गया है. ठीक है. चलिए ऑप्शन देखते हैं. मोनेरा. बी ऑप्शन प्रोटिस्टा. सी ऑप्शन फंगी. डी ऑप्शन प्लेंटी. ठीक है. तो चलिए इसका आप एक बार याद कीजिए. जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड ट्रू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बिलोंग करते हैं. आप ऑप्शन सोचिए. तो इसका ऑप्शन जाता है किंगडम प्रोटिस्टा. जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग. फाइलोजेनेटिक इज बेस्ड ऑन. फाइलोजेनेटिक जो है कैरेक्टर्स वो किसके ऊपर बेस्ड है. फर्स्ट ऑप्शन रिप्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन मॉर्फोलॉजिकल, थर्ड ऑप्शन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, डी ऑप्शन ऑल.
तो ठीक है, आप लोग ऑप्शन चूज कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सिंपल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, इसका ऑप्शन सीधे जाएगा। फाइलोजेनेटिक जो कैरेक्टर्स जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ है क्वेश्चन से और बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट शेप ऑफ बैक्टीरिया? शेप ऑफ बैक्टीरिया के लिए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर स्फेरिकल कोकस, बी नंबर स्पाइरल कोकस, सी नंबर स्पाइरल स्पाइरुलम, डी नंबर रोड शेप्ड बैसिलस। तो मैंने इसका ट्रिक निकाला है जिससे आपको ये याद रहेगा हमेशा के लिए। तो वो ट्रिक क्या है? तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो ट्रिक है सुप्रीम कोर्ट टोल्ड आरबीआई फॉर सीवी सबमिशंस। तो इसमें आप याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट एस और सी, एस सी फॉर आरबीआई, आरबी फॉर सीवी, सीवी जानते होंगे कवर जो होता है कवर लेटर, सबमिशन का एस और लास्ट का एस, ठीक है, कैपिटल लेटर। आप देख सकते हैं मैंने उसको कैपिटल लिखा हुआ है ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए पहला एस और सी से देखते हैं क्या होता है। वो होता है स्पाइरल कोकस, ठीक है, जो स्पाइरल शेप होगा वो कोकस हो जाएगा। फिर आर बी जो रोड शेप होगा वो बैसिलस होगा। फिर फोर सी वी, सी से क्या हो गया आपका कॉमा शेप्ड, वी वाइब्रियम, ठीक है। उसके बाद सबमिशन एस और एस, एस से क्या होगा स्फेरिकल और एस से स्पाइरल और एस से स्पाइरुलम, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चंस का ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए स्फेरिकल कोकस, बी स्पाइरल कोकस, सी स्पाइरल स्पाइरुलम, डी रॉड शेप बैसिलस। तो अब याद रखें आप लोग सुप्रीम कोर्ट एस सी टोल्ड आर बी रॉड शेप्ड बैसिलस, आप वहां देख सकते लिखा हुआ है। तो सिंपल ऑप्शन के थ्रू आप वो जो मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक के थ्रू अगर जाएं तो सीधा ऑप्शन इसका बी जाता है। बी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है बैक्टीरिया के शेप के थ्रू, तो वो ऑप्शन बी जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क? कौन से इसमें से बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ए ऑप्शन आपका जाता है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, बी ऑप्शन जाता है आर्की बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, डी ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। चलिए ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया उसको बोलते हैं जो खुद का भोजन खुद से बनाते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की अगर बात करें तो वो किंगडम मोनेरा के अंदर ही आता है, लेकिन वो आर्के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के अंदर आता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, उसका ऑप्शन जाएगा हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है आप लोग सोचकर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है। डी ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा द पिगमेंट्स ऑफ विच प्रोटिस्टा ग्रुप आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स? कौन सा पिगमेंट्स ऑफ विच, कौन से प्रोटिस्टा का जो पिगमेंट्स है वो आइडेंटिकल है हायर प्लांट्स के बराबर, प्रेजेंट रहता है हायर प्लांट्स के बराबर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जाता है प्रोटोजोअन, बी ऑप्शन क्राइसोफाइट्स, सी ऑप्शन यूग्लिनोइड्स, डी ऑप्शन स्लाइम मोल्ड्स। तो ऑप्शन चूज कर लीजिए आप लोग। चलिए ऑप्शन इसका बताते हैं यूग्लिनोइड्स, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये जाएगा आपको किंगडम प्रोटिस्टा का जो ग्रुप्स हैं जितने सी डी ई सब पढ़े, मैंने ये ट्रिक याद किया है। आओ सी ए बी सी डी ई सब पढ़े, यानी कि सी डी ई एस पी, ठीक है। तो सी से आपका क्रिसोफाइट्स, डी से आपका डाइनोफ्लैजेलेट्स, ई से आपका यूग्लिनोइड्स, एस से आपका स्लाइमोइड्स और पी से प्रोटोजोअन, ठीक है। तो आपका ये ट्रिक है। आओ सब ए बी सी डी, ए बी को हटा दो, सी डी ई सब पढ़े, तो ये आपका हो गया। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा इसमें जो पिगमेंट्स है प्रोटिस्टा का जो कि हायर प्लांट्स के बराबर होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है ग्रुप्स ऑफ आइडेंटिकल, ठीक है। तो इसका सीधे जो यूग्लिनोइड्स होता है वो उसके पिगमेंट जो होता है यूग्लिनोइड्स में जो प्रेजेंट होता है पिगमेंट वो हायर प्लांट्स के आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाएगा, कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज पैरासाइट
बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है वो कौन से ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन के बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है एमीबॉइड, बी ऑप्शन है फ्लैजिलेटेड, सी सिलिएटेड, डी ऑप्शन है स्पोरोजोन्स। चलिए आप लोग सोच लीजिए इसका। चलिए इसका आंसर जाएगा आपका कौन सा जाएगा, इसका आंसर जाएगा बी। अब देखिए ए ऑप्शन देखते हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोन जो होता है बिलोंग करता है वो इंटरमोइबा होता है। ठीक है, और सिलिएटेड का पैरामीशियम होता है और स्पोरोजोन्स का प्लाज्मोडियम होता है। ट्रिपैनोसोमा, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो करता है वो ट्रिपैनोसोमा होता है जो कि फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी इज डन बाय, सिंपल है, मैंने बोनस क्वेश्चन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी की बात की थी जी, किसके द्वारा होता है, और यहाँ ए सेक्सुअल की बात करो तो आपको फंगी पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन देखते हैं oospores, जूस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। बी ऑप्शन देखते हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। सी ऑप्शन देखते हैं कोनिडिया, oospores, जूस्पोर्स। डी ऑप्शन देखते हैं oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो आप सीधा याद रखिएगा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंगी में होता है वो कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स, तीनों एक ही टर्म है, मैंने अलग अलग दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैरियोगैमी इज, कैरियोगैमी किसको बोलते हैं, कैरियोगैमी KARYOGAMY इज, कैरियोगैमी किसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई को बोलते हैं कैरियोगैमी। बी ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं कैरियोगैमी। सी ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स को कैरियोगैमी बोलते हैं। डी ऑप्शन है नन। तो चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड, इसको लीव करते हैं थोड़ा सा। बी ऑप्शन देखते हैं फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड, इसको कुछ नहीं बोलते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। जो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होता है दो मोटाइल और एक नॉन मोटाइल के बीच में, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, जो दो न्यूक्लियाई के बीच में जो फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पैरासाइटिक फंगी ऑन मस्टर्ड इज। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एल्बुगो, सेकंड ऑप्शन है म्यूकर, सी ऑप्शन है राइजोपस, फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो पैरासाइटिक फंगी जो मस्टर्ड पे होता है वो कौन सा इसमें से है। ठीक है, तो पहले ये हम लोग को देखना है कि जो ये पैरासाइटिक फंगी ये किंगडम फंगी का है। ठीक है, और एल्बुगो की बात करें तो ये फंगी के अंदर जो ग्रुप आता है एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ये तो ये जो है फाइकोमाइसिटीज के अंदर आता है। ठीक है, तो एल्बुगो, म्यूकर और राइजोपस ये तीनों जो है वो फाइकोमाइसिटीज के ऑप्शन है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पैरासाइटिक फंगी मस्टर्ड का कौन सा है। तो अगर हम लोग एल्बुगो की बात करें तो वो पैरासाइटिक फंगी है, ऑप्शन जाएगा ए। ठीक है, अगर म्यूकर की म्यूकोर जो हो गया वो हो गया। और सी ऑप्शन देखें राइजोपस, राइजोपस आप लोग को याद भी होगा ये जो ब्रेड मोल्ड होता है उसके लिए यूज करते हैं राइजोपस। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ए जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है अल्टरनेरिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ फंगी। अल्टरनेरिया जो है वो कौन से ग्रुप ऑफ फंगी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका एस्कोमाइसिटीज, बी ऑप्शन है फाइकोमाइसिटीज, सी ऑप्शन है बेसिडियोमाइसिटीज, डी ऑप्शन है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो मैंने इसका सिंपल सा ट्रिक बनाकर रखा है, तो ट्रिक मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। तो अगर ट्रिक की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज की तरफ देखते हैं तो उसका 3 एग्जाम्पल है, म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। तो इसका सिंपल सा मैंने ट्रिक रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं पी मरा, MRA, म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो। पी मरा फाइकोमाइसिटीज से पी हो गया और मरा। ठीक है, या फिर पी मरा याद रखें, सिंपल ट्रिक है। ठीक है, PMRA फाइकोमाइसिटीज के लिए, म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। ठीक है, चलिए अब उसका नेक्स्ट ग्रुप देखें अगर इसका, तो वो जाता है आपका एस्कोमाइसिटीज की तरफ। तो एस्कोमाइसिटीज की अगर बात करें तो इसका मैंने ट्रिक रखा है अकैन। ठीक है, ए कैन, आप यहां देख सकते हैं ए कैन, एस्कोमाइसिटीज का CAN। और अब ये तीनों का देखते हैं, CAN से ए से एस्कोमाइसिटीज हो गया,
सी से आपका क्लेविसेप्स, एग्जाम्पल है इसका एस्कोमाइसिटिस का। ए से एस्परजिलस निगर, ठीक है, और एन से न्यूरोस्पोरा। तो ये आपका ए कैन के लिए हो गया, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा, ठीक है। अब चलिए बेसिडियोमाइसिटिस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मैंने रखा है यूपिया, बेसिडियोमाइसिटिस का बूपा बोल सकते हैं, भूपा, भूपा जैसे याद रहेगा आप लोग को, BUPA, भूपा, ठीक है, या भूपा याद रखें, भूपा। तो बेसिडियोमाइसिटिस का भूपा बोले तो UPA, उस्टिलागो, पक्सिनिया और एगेरिकस, ठीक है, उस्टिलागो, पक्सिनिया, एगेरिकस, ठीक है, BUPA, भूपा, ठीक है। अगर ड्यूटेरोमाइसिटिस की तरफ चले तो डी एक्ट, कौन सा एक्ट? डी एक्ट, ड्यूटोमाइसिटिस का एक्ट, अल्टरनेरिया, कोलैटो, ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, डी एक्ट। अब यहाँ लिखा हुआ भी देख सकते हैं, मैंने सारा अच्छे से ट्रिक बता दिया है, पीमरा, अकैन, बूपा और डी एक्ट। तो ये हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन देखते हैं। अल्टरनेरिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ फंगी। तो हम लोग पहले वो ट्रिक, जो भी ट्रिक अभी देखे हैं वो चीज पहले दिमाग में एक बार ला लेंगे कि पीमरा, बूपा, डी एक्ट, अकैन जो भी था। तो हम लोग ये जो था वो 2-3 तो था, ठीक है, एक कंफ्यूजन है, तो आप लोग थोड़ा रिमेंबर करके रखिएगा। जो अल्टरनेरिया होता है, ऑप्शन सोच लीजिए, जो अल्टरनेरिया होता है वो आपका ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन सा इसमें से? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कैसकटा, बी ऑप्शन देखते हैं ब्लैडर वॉट, सी ऑप्शन देखते हैं वेनस फ्लाई, डी ऑप्शन देखते हैं बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो कैसकटा की अगर बात करें तो ये आपका पैरासाइटिक होता है। अब कैसकटा जो प्लांट होता है वो पैरासाइटिक होता है, इंसेक्टिवोरस नहीं होता है। बी ऑप्शन की बात करें तो ब्लैडर वॉट, और सी ऑप्शन की बात करें वेनस फ्लाई, डी ऑप्शन की बात करें बोथ बी एंड सी। तो ब्लैडर वॉट और वेनस फ्लाई जो होता है वो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन डी नंबर, बोथ बी एंड सी। ये आप रिमेंबर करके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। विच साइंटिस्ट शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। कौन से साइंटिस्ट जो थे वो दिखाए थे वायरस में क्रिस्टलाइज क्रिस्टल, जो कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन जो वायरस है वो रखता है अपने पास, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट इसे बताए थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं, WM स्टेनले, DJ आइवानोस्की, MW विजर्निक और डी ऑप्शन नन। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इस तीनों नाम के टफ है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्पेलिंग आप स्पेलिंग में ध्यान रखेंगे। तो स्पेलिंग में ज्यादा मैंने फोकस किया इसीलिए। WM स्टेनले, STANLEY, B DJ आइवानोस्की, C MW विजर्निक, ठीक है। तो जो WM स्टेनले थे वो आपको इसका सही ऑप्शन जाएगा ए नंबर, ठीक है। आप लोग WM स्टेनले को याद कर ले कि जो थे वो प्रोटीन में वायरस में लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन क्रिस्टलाइज होता है वो उन्होंने दिखाया था, ठीक है। और DJ आइवानोस्की और MW विजर्निक जो भी था वो आप एनसीईआरटी में एक बार देख ले कि वो क्या किया था, ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने ये सब थोड़ा कवर नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायरस विच इन्फेक्ट्स प्लांट्स हैव, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसके पास क्या होता है? कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन देखते हैं डबल स्टैंडर्ड RNA, बी ऑप्शन देखते हैं सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA, सी ऑप्शन है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डी ऑप्शन है डबल स्टैंडर्ड DNA। तो जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वायरस उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ये आप ऑप्शन नंबर सी है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है, किससे द्वारा कॉज होता है? ए बैक्टीरिया, बी वायरोइड्स, सी वायरस, डी फंगी। तो सिंपल आंसर इसका बी नंबर जाएगा ऑप्शन वायरोइड्स, जो कि टीओ डायनियर जो थे वो वायरस को डिस्कवर किए थे, ठीक है। चलिए शुरू होता है बोनस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का 2 बोनस क्वेश्चन, इसके आंसर आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब इसके लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए बोनस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन एल्गी ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय एल्गी में मोस्ट कॉमन स्पोर्स कौन सा प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए जूस्पोर्स, बी कोनिडिया, सी हिप्नोस्पोर्स, डी एल्पाइनोस्पोर्स।
इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बोनस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तब इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के रखें। चलिए नेक्स्ट बोनस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट सेट्स एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज इज, इजी है, मैंने ट्रिक बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन देता हूँ, ओस्टिलागो पक्सिनिया एस्परजिलस, बी ऑप्शन है एस्परजिलस पक्सिनिया ओस्टिलागो, सी ऑप्शन है एगेरिकस पक्सिनिया क्लेविसेप्स, डी ऑप्शन है एगेरिकस पक्सिनिया ओस्टिलागो। ये आपको 2 बोनस क्वेश्चंस हो गए, इसके आपको आंसर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब लाइक करके रखें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको इसका आंसर पता चल जाए। और आपको अगर आंसर इसका पता है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर ये होगा फर्स्ट बोनस क्वेश्चन और सेकंड बोनस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सी या बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करें, जल्दी नीट की एग्जाम डेट आने वाली है, ठीक है। तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए सी या बाय बाय। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए सी या बाय बाय।